हो, कानून की मर्यादा में रहकर ही कार्य मैं जो भी करूंगा कानून के दायरे में रहकर करूंगा। मैं जा रहा हूं अभी इसी वक्त ठाकुर गजराज सिंह की हवेली पे और मैं इसके हाथों में हथकड़ी लगाता हूं। ठाकुर गजराज सिंह, मैं आ रहा हूं तेरी हवेली पर। तू नहीं बचेगा हरामजादे। जाओ बेटे जाओ, अपना ख्याल रखना और भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। या भगवान मेरा बेटा गुस्से में आकर करण सिंह ठाकुर गजराज सिंह की हवेली में गया है। भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना। अब मुझे क्या करना चाहिए? मंदिर में जाकर बेटे के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। वो साला महावीर सिंह अपने आप को पता नहीं क्या समझता था। अब उसके हाथ हमने काट दिया है, लेकिन अभी हमारी कसम बाकी है। जब तक मैं उसके सीने पर गोली नहीं मारूंगा तब तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि गजराज सिंह कभी ना हार माना है और ना हार मानेगा। गजराज सिंह सर कटा सकता है लेकिन सर झुका नहीं सकता है। सीधा होगा, क्योंकि मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। कौन? करण? तो अच्छी तरह से पहचान। और हमारी हवेली पर आखिर किसने आया है? मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी बात गौर से सुन ठाकुर गजराज सिंह। मैं समझता था मामा तुम्हें आज तक मैं समझता किया तूने। क्यों बदगुहर डाल कर हथकड़ी और दुश्मन ले जाऊंगा। हाथ पापा के काटे तू। तूने मेरे पिताजी के दोनों हाथ काटे हैं और मेरी मां का खून किया है, और इसीलिए मैं तुझे गिरफ्तार करने के लिए यहाँ आया हूँ। भगवान बनकर बकवास नहीं, मैं सच कह रहा हूँ और चुपचाप मेरे साथ चल, वरना कुत्ते की तरह घसीटता हुआ मैंने तेरे बाप के हाथ काटा है, तेरी माँ का खून किया है। क्या सबूत है तेरे पास? हरामजादे, बात मत कर और मैं कहता हूँ चल मेरे साथ। अच्छा, तेरी भलाई इसी में। तो मुझे गिरफ्तार करने के लिए आया है। तो ठीक है, अगर गिरफ्तार करना चाहता है तो आराम से गिरफ्तार कर ले, लेकिन इससे पहले मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ मेरे कहने पर ध्यान दे। आखिर क्या कहना चाहता है ठाकुर गजराज सिंह? गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। गिरफ्तार करने के लिए कुछ सबूत चाहिए। पहले वारंट या फिर गिरफ्तार कर। पहले वारंट। पहले वारंट या फिर गिरफ्तार कर। हथकड़े में गुड्डू को पहनाएगा। खैरियत है इसी में, पर चले जाइए वरना जिंदा यहाँ से न जा पाऊंगा। अब तुम्हें देता चेतावनी। मामा, अब तुम्हें देता चेतावनी। चलना पड़ेगी, तेरी कोई चाल है। द्वापर युग में किया और किसने वध कंस का, कलयुग में मैं बनूंगा। तेरा चाल है। अरे द्वापर युग में कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था, लेकिन इस युग में मैं तेरा काल बनूंगा। मौत के मुंह में खड़े होकर मौत की बात मत कर, वरना सारी की सारी कहानी यहीं पर समाप्त कर दूंगा। अरे तालाब के अंदर जाने से पहले ये सोच लिया होता ठाकुर गजराज सिंह कि तालाब की गहराई कितनी है, क्योंकि तालाब के अंदर वही लोग प्रवेश करते हैं जिन्हें तैरना आता है। अरे तूने ये नहीं सोचा कि ठाकुर महावीर सिंह का एक बेटा भी है। रियासत हमारी है, तालाब भी हमारा है
और उस तालाब का मगरमच्छ ठाकुर गजरा सिंह है। पानी में रहकर मगरमच्छ से अगर पैर किया तो जिंदगी नर्क बन जाएगी। छिपकली कभी मगरमच्छ नहीं हुआ करते। छिपकली की जिंदगी सिर्फ दीवार पर होती है और दीवार पर रेंगते रेंगते अपना दम तोड़ देती है। शेर का मुकाबला तुम जैसे कुत्ते नहीं किया करते। शेर की खाल पहनने से कोई भी इंसान शेर नहीं बन जाता है। शेर बनते नहीं, शेर पैदा होते हैं। और तुम जैसे कीड़े मकोड़ों के लिए सिर्फ एक ही शेर काफी है। मैं जानता हूँ किस लिए तू कुत्ते की तरह भौंके जा रहा है, क्योंकि तेरे खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तेरे खिलाफ सबूत भी इकट्ठा करूंगा और तेरी गिरफ्तारी का वारंट भी लेकर आऊंगा। करण, निकाल दे अपने दिमाग से ये ख्याल। अरे ठाकुर गजरा सिंह के खिलाफ सबूत ढूंढते ढूंढते तेरी नस्लों की नस्लें खत्म हो जाएगी, लेकिन तू ठाकुर गजरा सिंह की जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा। लगता है मेरी वर्दी देखकर तुझे पसीना आ रहा है ठाकुर गजरा सिंह। मेरी वर्दी को अच्छी तरह से देख ले और मेरे कंधों पे लगे हुए सितारों की चमक भी देख ले, क्योंकि तेरे घर के अंदर एक बार चमक होगी। जिस दिन मैं धमाका करूंगा वो चमक देखने के लिए तू जिंदा नहीं बचेगा। बारूद के ढेर पर खड़ा होकर के धमाके की बात करता है। तुझे नहीं मालूम है ठाकुर गजरा सिंह बारूद का एक वो ढेर है, जिस दिन फटेगा उस दिन तेरा सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन मैं तुझे हथकड़ी पहनाने के लिए आऊंगा। याद रहे अपने कफन का इंतजाम कर लेना ठाकुर गजरा सिंह, क्योंकि कफन के इंतजाम में जरा सी भी देरी किया तो बिना कफन के तेरी चिता को आग लगा दूंगा। ठाकुर गजरा सिंह कफन पहनता नहीं, दूसरों को पहनाता है। इससे पहले मैं तेरे कफन का इंतजाम अभी कर दूं। गेट आउट, आउट, यू कैन गो। चल दिया सारा। ठाकुर गजरा सिंह को गिरफ्तार करने चला है। अरे गजरा सिंह सर कटा सकता है लेकिन सर झुका नहीं सकता है। देखा छोटा सा झटका कितना काम कर गया। ये बात चाचा सही है, छोटा झटका काम कर गया, लेकिन जरा सा तिनका अगर इंसान की आंख में पड़ जाए तो उससे अंधा बना देता है। कहना क्या आप और हमने सामने ये सारा जरा सा तिनका ही है। ये कह रहा था कि हथकड़ी लेकर आऊंगा तुझे जेल पहुंचाऊंगा। सबूत मिल गया। ये साला पागल है, सबूत इसके पास है। इसके बाप के हाथ हम लोगों ने काट लिया, इसकी माँ को मार दिया, सबूत तो वही काफी है, लेकिन उलझ गया। बेटा बलबीर सिंह वो पागल नहीं है, ये शायद अपने घर गया होगा, अपने बाप की हालात देख करके गुस्से को संभाल नहीं सका, डायरेक्ट भागता हुआ हमारी हवेली पर आ गया। इसको पहले थाने जाना चाहिए था, हमारे खिलाफ वारंट लाना चाहिए था, फिर उसके बाद गिरफ्तारी की बात करना चाहिए था। लेकिन ज्यादा चिंता ना करो, आप जेल कहीं जाएंगे, ये बलबीर का वादा है। इससे पहले आपको जेल भेजे, आपका केस भूलकर दूसरे केस में ये सारा उलझ जाएगा। यानी तेरे पास कोई ऐसी तरकीब है हाँ। जो हमारा केस भूल करके ये दूसरे केस में उलझ जाएगा? उलझ जाएगा। वो कैसे? हम जब कॉलेज में पढ़ाई करते थे दादा, तो चर्च, गांजा, अफीम, मदक, हेरोइन, यहाँ तक अतलहों की भी सप्लाई करते थे। इसका मतलब तो स्मगलर भी है? अरे वाह, बड़े खुशी की बात है और बड़ी ही गर्व की बात है। हमारा बेटा स्मगलर और मैं एक स्मगलर का बाप हूँ। 2-4-5 किलो चर्च, गांजा, अफीम, कोकीन, 2-4 पेटी अतलहा आज भी हमारे पास मौजूद है। ये गांजा, भांग, अफीम, चर्च, मदक, हेरोइन ये सब क्या होगा? होगा तभी तो केस बनेगा। अपने अंगदपुर गांव में जो नेहा नर्सिंग होम हॉस्पिटल है, वो सारा गैर कानूनी माल हम उस हॉस्पिटल में रखवा देते हैं। उसके बाद पुलिस को फोन करते हैं कि उस हॉस्पिटल में दवाई की आड़ में, इलाज की आड़ में गैर कानूनी काम होता है। पुलिस वहां पर रेड मारेगी, वहां नेहा को गिरफ्तार करेगी। फौरन नेहा गिरफ्तार होगी, रंगे हाथ पकड़ी जाएगी, सीधे जेल चली जाएगी। नेहा जेल चली जाएगी और हम रड़ुए के रड़ुए फिर रह जाए। तुम बोतली जो कुछ बिगड़ा सोचो तो हमारे सोचो, तुम बहुत हरामी हो। अरे हम नेहा से शादी करना चाहते हैं। शादी होगी, नेहा चली जाएगी जेल तो हम शादी किससे करेंगे? जेल जाएगी तभी शादी होगी। यानी जेल में शादी होगी? जेल में नहीं, जेल से बाहर। कैसे? जब आप पुलिस को फोन करेंगे, पुलिस अपनी होगी, वहाँ पुलिस को खरीद लो,
पुलिस वहां पहुंचेगी, नेहा को गिरफ्तार करेगी, और गिरफ्तार करने कौन पहुंचेगा? ये साला करणवा। करण नेहा से प्यार करता है, नेहा कहेगी हमने ऐसा कुछ नहीं किया। करण ईमानदार पुलिस वाला है, छोड़ेगा नहीं, और छोड़ेगा नहीं, फौरन नेहा को हथकड़ी डालकर जेल भेज देगा। भेज देगा। आपका काम है नेहा को अपील पर छुड़ा लीजिए। जब नेहा को अपील पर छुड़ा लेंगे तो करणवा नेहा की नजरों में विलन और आप नेहा की नजरों में हीरो। अरे क्या बात कही है बेटे बलबीर इसी को कहते हैं कि बाप एक नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। आपकी शादी बिल्कुल पक्की। एक काम और करो, और कौन सा? जब इतना सब कुछ करने जा रहा हो तो एक काम और करो। हाँ। जब उसको हम यानी स्मगलर साबित करना चाहते हैं हाँ। तो एक आरोप उसके ऊपर हम और लगाएंगे। और कौन सा? तुम चंपक लाल जो कंपाउंडर है हाँ। उसी हॉस्पिटल में, हाँ। और वो शीला कुमारी जो नर्स है, हाँ। वो दोनों को जा करके 5-5 लाख रुपया देकर के खरीद लो। हाँ। उनसे जाकर ये कह दो कि तुमको हॉस्पिटल में केवल ये करना है कि नंगे बदन बैठ जाओ, और जब पुलिस आए गिरफ्तार करने के लिए तो तुम लोग भाग पड़ो, है ना? और जब तुम लोग भाग पड़ोगी बाद में जो कुछ होगा हम सब समझ लेंगे। ठीक है, मैं जाता हूं दोनों को ताकि ये साबित हो जाए ये नेहा स्मगलर भी है और यहाँ पर नाजायज जिस्म का भी नाजायज सौदा करती है। जिस्म का भी धंधा होता है। हाँ। साबित कर जा। अरे नेहा, तेरी जिंदगी ऐसी नर्क बना दूंगा जो तूने कभी सोचा नहीं होगा। ठाकुर गजराज सिंह हार नहीं माना है, मैं तुझसे शादी करूंगा और जरूर करूंगा। इसके लिए चाहे लाशों के ढेर लगाने पड़े। उमर का शर्मा जी, हाँ यार कई दिन हो गए ठाकुर से मुलाकात नहीं हुई है। ऐसा करो, चलो गाड़ी तैयार करो, चलता हूँ ठाकुर के हवेली की तरफ। अच्छा हाँ, चलिए। लेकिन लगता है कि नमस्कार। मैं आप ही बहुत लंबी जिंदगी है तुम्हारी, मैं तुमको ही याद कर रहा था। यानी आप हमारी हवेली पर आने वाले अभी कह रहा था कि चलो गाड़ी निकालो हाँ। और चलो ठाकुर साहब के हवेली की तरफ। आने की जरूरत नहीं, हम खुद यहाँ पर आ गए हैं। बोलिए। एक ऐसा काम ही पड़ गया है एक काम सर। दसियों काम की बात करो यार। वो नेहा डॉक्टर जो क्या है अपने यहाँ, हाँ, वो अंगदपुर में। हाँ, हम्म। उसको हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो हमारे प्यार के जाल में फंस नहीं रही है, इसलिए हमने एक गेम सोचा है। उसके गेम? साथ हम एक गेम खेलते हैं। बोलो बोलो। वो गेम ये है, उसके हॉस्पिटल में हमने गांजा, भांग, अफीम, चर्स, मदक, किरवैन और कुछ नाजायज असलहे और 2-4 लड़कियां 2-4 लड़के वहां पर वो लड़कियों को बैठा दिया है और सामान भी रखवा दिया है। अच्छा। और अब आपका काम यह है, आप अपना पूरा फोर्स लेकर के जाइए, नेहा को गिरफ्तार करिए, लेकिन गिरफ्तार करने का चार्ज आप नहीं, इंस्पेक्टर करण को दो। शुरू हो जाएगा। उसको गिरफ्तार करो, उसको स्मगलर साबित करके हॉस्पिटल में जिस्म का नाजायज धंधा होता है ये साबित करके उसको जेल पहुंचाओ। जब उसको जेल पहुंचा दोगे तो हम क्या करेंगे, उसको अपील पर छुड़ा लेंगे। अच्छा। वो साला करण उससे प्यार करता है, लेकिन वो उसकी नजर में गिर जाएगा और हम उसकी नजर में हीरो हो जाएंगे। सही है। वो हमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। हाँ। फिर उसके बाद जितना पैसा चाहोगे उतना पैसा हम आपको दे देंगे। मैं यार पैसे की बात क्या करते हो, उसी नर्सिंग होम में एक और है, और क्या है? उसका नाम है शीला। हाँ। उसमें यार हमरा दिल आया है। अच्छा, हाँ। अगर ये बात है तो नेहा हमारी तो शीला समझो तुम्हारी। तो फिर ये काम समझ लीजिए हो गया। ये आप अपना काम करो, ये मैं बीजेपी चलवाता हूँ। ठीक है। आप बहुत जल्दी दवाई चलवाइए, इंस्पेक्टर करण को बुला करके बहुत जल्दी नेहा नर्सिंग होम को भेजिए। बस ये समझ लीजिए कि काम हो गया। 5 लाख दूंगा आपको और 2 लाख आपको भी दे दूंगा, ठीक है? एक बात सुन यार, सुन, जो हम लोगों ने मशवरा किया है ये बात फैलाने की कोशिश मत करना, वरना क्यों ओम शर्मा जी दोनों लोग मिलके धुर देंगे इसको। उस साहब को बुलाते हैं। हाँ बुलवाइए। जय हिंद जय हिंद। ओ आपने मुझे बुलाया, मिशन आखिर कारण? ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया सर? बहुत ही जरूरी मैं जानना काम। चाहता हूँ। सुनिए कौन सा काम है। और बुलाया तुम्हें सूचना रखता
चाहिए कब मुजरिम को जाकर गिरफ्तार। की बात यह है कि हॉस्पिटल के नाम पर और धंधा जिस्म का हो रहा और गांव वालों का वहां चैनो अमन सब छिन रहा। और अभी डाल दो हथकड़ी उसको जाकर, अभी डाल। और करूंगा गिरफ्तार मुलजिम को जाकर करूंगा गिरफ्तार मुलजिम को जाकर अब दिलाऊं सजा उसको थाने में जाकर। और जो करे वो पाप है और रख दूंगा मैं पाप सारे मिटा कर। मैं जानना चाहता हूँ किस हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं। मैं उस हॉस्पिटल का नाम जानना चाहता हूँ। सुनिए, अनंतपुर गांव में और हॉस्पिटल एक है अनंतपुर गांव में। जिसका सुनो नाम है, ग्राहकों को बुलाती वो उचित साल में जिस्म का धंधा करती सरेआम है। नेहा को जानता हूँ मैं अच्छी तरह, नेहा को जानता हूँ मैं अच्छी तरह, इतनी अश्लील हरकत करेगी नहीं, ये खबर झूठी है और आपको जो मिली देता दिल मेरा बिल्कुल गवाही। हाँ सर, नेहा को जो है हम अच्छी तरह से जानते हैं। नेहा हमारे साथ में कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, वो बहुत अच्छी लड़की है। ऐसी गंदी हरकत नहीं कर सकती। जानने से कुछ नहीं होता है और ना कोई धंधा या कोई काम किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है। हॉस्टल में जिस्म का धंधा हो रहा, ऐसा तो मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं। ये खबर मिली है। तुम चुप रहो यार। सर, जिसने आपको खबर दिया है ये खबर झूठी है। देखिए मिस्टर करण, ये ऊपर से आदेश है कि उस हॉस्पिटल की तलाशी ली जाए और अगर हम लोग नहीं जाते हैं, कोई अधिकारी दूसरा गया वहां छानबीन करने की, अगर कहीं बात ये सच निकली तो सर तो हमारी नौकरी जा सकती है ना। अगर ऊपर से आदेश है उस हॉस्पिटल की तलाशी ली जाए तो हम चलने के लिए तैयार हैं सर। और फिर हाँ, चलने पे मालूम होगा। तो गाड़ी तैयार करो हम प्रकाश शर्मा, हम चलने के लिए तैयार हैं। पता नहीं आज चंपकलाल और शीला दोनों गायब है। खैर कोई बात नहीं। करण, तुम कब आए? मुझे खबर भी नहीं दिया, वरना मैं तुमसे मिलने आती। लेकिन हम तुमसे मिलने के लिए नहीं, बल्कि हम तुम्हारे हॉस्टल की तलाशी लेने के लिए आए हैं। करण, ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता। मैं जानती हूँ आप मुझसे मुलाकात करने आए। मैंने कहा था मेरे हॉस्पिटल आने के लिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस वक्त हम सीरियस में हैं। नेहा, तुम्हारे हॉस्टल में चरस गांजा अफीम मदक हीरोइन और असलहे यहाँ से सप्लाई होते हैं और जिस्म का धंधा भी होता है। करण, इतनी अश्लील हरकत लगाने से पहले कम से कम एक बार सोच लिया होता। आप क्या कह रहे हो मेरे बारे में? मैं जानता हूँ कि ये जो सूचना मिली है, मुझे खबर मिली है, झूठी खबर है, लेकिन
ऊपर से आदेश है तुम्हारे हॉस्टल की तलाशी ली जाए। हम मजबूर हैं, कारण इसलिए हमें तलाशी लेनी पड़ेगी। हमारे हॉस्पिटल की कितनी बड़ी बदनामी हो जाएगी, लोग चर्चा करने लगे कि पुलिस हॉस्पिटल की तलाशी करा रही है। लेकिन हम फर्ज के आगे मजबूर हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है।